एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस क्लास में हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ कोजी ब्लैंकेट आर एटमॉस्फेयर। अर्थ के कोजी ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहते हैं। आर एटमॉस्फेयर इज एन इनविजिबल शील्ड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इनविजिबल शील्ड है जो कि हम जिसे देख नहीं सकते। A blend of essential gases that wraps around Earth, making life possible. ये जो है ये लाइफ को पॉसिबल बनाता है। It breathes for us, protects us from the sun's harsh rays. ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन की रेस से and even deflects incoming space rock से भी, acting as our planet's unlimited फिर है ट्रोस्फेयर आर होम, क्लोजेस्ट टू अर्थ, एक्सटेंड्स अप टू 10 मील्स। ये एक्सटेंड है 10 मील्स जो कि 16 किलोमीटर। हाई है वेयर वी लिव एंड ब्रीथ, जहाँ हम जीते और ब्रेथ लेते हैं। वेदर हैपन्स हियर, ऑल क्लाउड्स, यहाँ पे सारे क्लाउड्स है, रेन है एंड स्टॉर्म्स ऑल्सो फ्रॉम विद इन दिस बसलाइन लेयर भी है। फिर आता है डेंसेड एयर, कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कंटेन करता है एटमॉस्फेयर के मास को, विचुअल फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे ओजोन शील्ड भी कहा जाता है। ओजोन लेयर्स इनहेरेंस फाउंड कहाँ हुई है 10 to 31 मील्स, यानी कि 16 to 50 किलोमीटर अप। दिस लेयर हाउसेस द क्रूशियल ओजोन लूप। ये जो लेयर है ये हाउसेस है क्रूशियल ओजोन लेयर का। यूवी लेयर प्रोटेक्टर, द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अर्थ सनस्क्रीन। ये जो ओजोन लेयर है ये एक्ट करती है सनस्क्रीन की तरह अर्थ की, absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun. Jet stream, next है फिर jet stream highways. Powerful jet streams create fast moving air. जो powerful jet streams होते हैं वो create करते हैं fast moving air currents को, influencing global weather patterns. Influence करते हैं global weather pattern। फिर नेक्स्ट लेयर आती है मेसोस्फेयर, जिसे मेट्रोन बर्नर भी कहा जाता है। ये मिडल लेयर होती है, एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ तक एक्सटेंड होती है 31 to 53 माइल्स तक ये एक्सटेंड होती है, यानी कि 50 to 85 किलोमीटर अबव अर्थ। फिर है कोल्डेस्ट स्पॉट, टेम्परेचर प्लमेट टू अ फ्रिज 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो टेम्परेचर होता है यानी कि -90 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इट द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर लेयर। ये कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर लेयर को बनाती है। मेट्रोरर इंसिनेटर, मोस्ट मेट्रोरर इंटरनाइन अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न अप हेयर क्रिएटिंग डेजलिंग शूटिंग स्टार्स। ये शूट करती है स्टार्स को एंड प्रोटेक्टिंग द सरफेस, और प्रोटेक्ट करती है सरफेस को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्फेयर, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट है सन्स एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ये जो सन की एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करती है। एयर मॉड्यूल्स एब्जॉर्ब एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से जो यूवी एंड एक्सरे रेडिएशन निकलती है ये उसे एब्जॉर्ब करती है। एरोरा बोर्निल्स एंड एस्ट्रोरेल्स, सोलर पार्टिकल्स कोलाइड विद एटमॉस्फेयर गैसेस। ये कोलाइड होते हैं, सोलर पार्टिकल्स इसमें कोलाइड होते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेयर गैसेस के साथ, क्रिएटिंग द ब्रीथ-टेकिंग नॉर्थ एंड साउथ लाइट्स। ये क्रिएट करती है नॉर्थन एंड साउदर्न लाइट्स को। फिर आता है स्पेस
स्टेशंस होम, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है ISS, एंड मैनी सैटेलाइट्स ऑर्बिट विद इन दिस लेयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सोस्फेयर, जिसे एज ऑफ स्पेस कहा जाता है। आउटर मोस्ट रीच, ये जो लेयर होती है ये बहुत आउटर मोस्ट होती है। स्पेन्स फ्रॉम 372 टू 6,200 माइल्स, ये जो स्पेन्स होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 732 से लेकर यानी कि 600 to 10,000 किलोमीटर ये हाई होती है। ग्रेजुअली फेडिंग इनटू आउटर स्पेस। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली थिन एयर, मॉड्यूल्स आर वेरी स्पेर्स एंड रेयरली कोलाइड, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत रेयरली स्पेर्स एंड कोलाइड होते हैं। बिहेविंग मोर लाइक इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बिहेव करते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट जोन, मोस्ट अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स रिसाइड इन द रीजन वेयर फ्रिक्शन इज मिनिमल, जहाँ फ्रिक्शन इज मिनिमल होता है वहाँ रिसाइड होती है रीजन अर्थ में। फिर आता है हमारे पास अ क्विक लुक बैक, ऑल 5 लेयर्स के बारे में हम एक समरी पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो हमारा घर होती है जहाँ हम रहते हैं। वेयर वेदर अनफोल्ड, जहाँ पर वेदर अनफोल्ड्स होता है वो होती है ट्रोपोस्फेयर लेयर। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन शील्ड इसे कहा जाता है, जिसमें यूवी प्रोटेक्शन और सन की जो रेडिएशन होती है वो एब्जॉर्ब करती है। मेसोस्फेयर, मेट्रोस बर्न इसे कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। फिर आती है थर्मोस्फेयर, ऑरोर्स ग्लो इसे कहते हैं, जो कि ISS ऑर्बिट्स को एब्जॉर्ब करती है। एक्स्ट्रोस्फेयर, सैटेलाइट्स फ्लोट, इसका ऑल्सो नेम है मर्जेस विद स्पेस, जो कि मर्ज होती है स्पेस के साथ। फिर नेक्स्ट आर एटमॉस्फेयर अर्थ्स लाइफलाइन, ईच लेयर वीचर रोल, हर एक लेयर का अपना एक रोल है। एवरी एटमॉस्फेयर लेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स यूनिकली टू आवर प्लैनेट वेलबींग, हर एक लेयर कॉन्ट्रीब्यूट करती है यूनिक हमारे प्लैनेट्स के अच्छे भले के लिए। अर्थ्स लाइवेबल एनवायरनमेंट, जो कि लाइवेबल एनवायरनमेंट को टुगेदर रखती है। दीज लेयर्स क्रिएट द परफेक्ट कंडीशन, ये जो लेयर है ये क्रिएट करती है एक परफेक्ट कंडीशन को, जो कि हमें जीने में हेल्प करते हैं। अ फ्रेंगल सिस्टम, इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट दिस डेडिकेट बैलेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये क्रूशियल है यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए। फिर लास्ट पॉइंट है अमेजिंग प्लैनेटरी इंजीनियरिंग, द एटमॉस्फेयर इज आवर टेस्टामेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक टेस्टामेंट है टू द इनक्रेडिबल डिज़ाइन, जिसका जो डिज़ाइन है वो बहुत इनक्रेडिबल है ऑफ आवर प्लैनेट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ SSC। थैंक यू सो मच।